चारों धाम में सबसे अधिक भीड़ केदारनाथ धाम में देखी जा रही है। घंटों चढ़ाई, बीच बीच में खराब मौसम के बाद भी भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा है। 3.5 लाख अधिक से भक्त अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख केदारनाथ धाम को देवों के देव महादेव का धाम कहा जाता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस धाम की रौनक का तो कहना ही क्या। सबकी मंशा होती है कि एक बार बाबा केदार के दर्शन कर लें। केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर गंगोत्री यमुनोत्री धाम से सोनप्रयाग पहुंचना होता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्वतीय मार्ग से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ के रास्ते पहले कठिन बताए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने यहां पक्की सड़कों का निर्माण करवा दिया है। हालांकि सिंगल रोड होने की वजह से थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग रुका जाता है और यहां से करीब 5 किलोमीटर तक गौरीकुंड के लिए लोकल जीप में बैठकर सफर करते हैं। इस बीच सोनप्रयाग में यात्री सुविधाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा के पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। यात्रा के उस प्रवेश द्वार पर जहां आकर यात्रियों के वाहन खड़े हो जाते हैं और यहां के बाद फिर गौरीकुंड की यात्रा शुरू होती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये केदारनाथ धाम की सीतापुर पार्किंग के ठीक प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पुलिस और सुरक्षा के तमाम जवान हैं और वो अभी इस पूरे रास्ते पर लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी, जीप लेकर श्रद्धालु गौरीकुंड पहुंचते हैं और फिर गौरीकुंड पहुंचने के बाद शुरू होती है भक्तों की परीक्षा। दरअसल केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। जो लोग पैदल नहीं जा सकते उनके लिए पालकी, हेलीकॉप्टर और पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। यदि आप अधिक रुक रुक कर चलेंगे तो यह समय बढ़ भी सकता है। गौरीकुंड से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद भीमबाली से रास्ता थोड़ा और कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से रास्ते भर में पत्थर बिछाए गए हैं। कहीं कहीं गड्ढे भी बन गए हैं जो यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। वहीं जिन यात्रियों को पैदल चलने में दिक्कत होती हो, वो घोड़ा, पालकी, पिट्ठू के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर तो टैक्सी की तरह चलते हैं। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यात्रियों को लाने और ले जाने के काम में जुटे हैं। हालांकि इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है, लेकिन इससे समय की बचत होती है और 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। धाम की यात्रा में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है केदारनाथ धाम की, और इसमें यात्री देखिए ज़्यादातर तो पैदल ही यात्रा करते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर भी है, पालकी भी है और बास्केट भी मिलती है, लेकिन जो यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है वो पैदल ही चलते हैं। गौरीकुंड से लगभग 16-17 किलोमीटर की ये यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई बार हर हर महादेव के जयकार सुनाई देती है, भोलेनाथ की जयकार सुनाई देती है। और जो लोग इस यात्रा पे जा रहे हैं उनकी यही मनसा होती है कि भगवान के दर्शन एक बार हो जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाए। वहीं इतनी बड़ी और कठिन चढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही केदारनाथ धाम पहुंचने पर भक्तों को भगवान केदारनाथ का मंदिर नजर आता है, मानो पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है, मन में उत्साह भर जाता है और बस इंतजार रहता है तो उस पल का जब अपने आराध्य से मिलकर उनका दर्शन हो सके। उधर केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी है। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसी बीच पूरे केदारनाथ का भव्य और दिव्य नजारा देखते ही बन रहा है। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ
महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। भगवान केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में शामिल उनका भव्य जो मंदिर है उस पर लिखा है शिव ओम शंभू। भव्य तरीके से मंदिर सजा हुआ है फूलों से। आप उनका ध्वज धर्म ध्वजा लहरा है ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो कलश है पूरा, उस कलश के ऊपर एक सफ़ेद धर्म ध्वजा लहरा रहा है जिस पे लिखा है ओम, और उसके नीचे विराजमान है भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस समय जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम पर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आए। और ये देखिए प्राचीन नंदी है। इस नंदी के बारे में कहा जाता है कि कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता, लेकिन भोलेनाथ जितने लंबे समय से यहाँ विराजमान हैं, ये भी उन्हीं के साथ उनकी सवारी है। 2013 आपदा के दौरान मंदिर और आसपास के गांवों को भारी नुकसान पहुंचा था। तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, लेकिन केदारनाथ धाम में नए सिरे से निर्माण कार्य जोरों पर जारी है। केदारपुरी में फिर से पहले जैसी रौनक दिखने लगी है। रुद्रप्रयाग से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।